सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। खबरां दे बुलेटिन 'च तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम। पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। कानून विच ना होया बदलाव तां भारती ड्रीमर्स नूं छड्डना पवेगा अमेरिका। हुण हफ्ते विच 3 दिन उड़ान भरनगियां अमृतसर लंडन विचाले एयर इंडिया दीआं फ्लाइट्स। भारत वालों वीजा बहाली वाले 156 देशों विच कनेडा नहीं है शामिल। अमेरिका की सलाह के बावजूद की रूस तो सस्ता तेल खरीदेगा भारत, सरकार ने दिता जवाब। रूस यूक्रेन जंग दरमियान भारत ते वधन लगा दबाव, अमेरिकी सांसदां ने की अपील। WHO ने स्पुतनिक V दी एमरजेंसी मंजूरी ते लगाई रोक। यूरोप ते US के लोगों नूं झल्लनी पै सकती है परेशानी। मॉडर्ना ने एंटी कोविड-19 वैक्सीन की चौथी खुराक लई मंगी मंजूरी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका विच भारतीय अमेरिकी ड्रीमर ने संसद मैंबरां नूं कहा है कि जे आवास प्रणाली विच कोई सार्थक कानूनी सुधार ना होया तां ओह देश छड्डण लई मजबूर हो जाएगी, जिथे ओह 4 साल दी उम्र तो रह रही है। ड्रीमर्स उन्हां प्रवासियां नूं कहा जांदा है जिन्हां कोल अमेरिका विच रहण लई लोड़ींदे दस्तावेज नहीं है अते जो बचपन विच अपने मापियां नाल इत्थे आए सी। दस्तावेजां अनुसार अमेरिका विच 1.1 करोड़ गैर दस्तावेजी प्रवासी ने, जिन्हां विचों 5 लाख तो वध भारती ने। एयर इंडिया ने अमृतसर ते लंडन विचाले सिद्धियां उड़ाणां दी गिनती वधाउण दा ऐलान कीता। इस तहत एयरलाइन वालों 27 मार्च तो हफ्ते विच 3 सिद्धियां उड़ाणां शुरू करन दा फैसला किया गया है। इस फैसले का फ्लाई अमृतसर इनीशिएटिव ते अमृतसर विकास मंच ने स्वागत किया, क्योंकि उपरोक्त संस्थावां वालों लंबे समय तो उड़ाण दी गिणती वधाउण दी मांग की जा रही सी। संस्था के ग्लोबल कन्वीनर ते अमृतसर विकास मंच के सकत्तर समीप सिंह गुमटाला ने कहा कि उड़ाणां दी गिणती वधण नाल यूके विच वसते पंजाबियों नूं काफ़ी फायदा होएगा। उन्होंने कहा कि उड़ाणां दी गिणती घट होण कारण यूके विच बैठे पंजाबियों नूं पंजाब वापस आउण लई इत्थों दे लोकां नूं यूके जाण लई दिल्ली तो फ्लाइट लैनी पैंदी है, जिस कारण वो बहुत औखे सन। पर हुण उड़ाणां दी गिणती वधण नाल आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। एयर इंडिया के शेड्यूल मुताबक ये फ्लाइट लंडन तो शनिवार, ऐतवार ते सोमवार नूं उड़ान भरेगी, जबकि अमृतसर तो यह ऐतवार, सोमवार ते मंगलवार नूं लंडन लई रवाना होएगी। इस रूट ते 256 सीटां वाला बोइंग 7878 होएगा। इस विच 238 इकॉनमी ते 18 बिजनेस क्लास सीटां ने। इन्हां दी बुकिंग अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध है। वर्तमान विच फ्लाइट हफ्ते विच एक बार ही उड़ती है, पर 27 मार्च तो इस हफ्ते विच 3 दिन बन जाएगा। हालांकि फिलहाल ये फ्लाइट हफ्ते विच एक बार उड़ान भर रही है। भारत सरकार वालों बीते दिन दुनिया के 156 देशों के नागरिकों का मार्च 2022 तो पहला का जारी किया, पर कोरोना वायरस के हालात कारण मुअत्तल किया सैलानी वीजा बहाल करने का ऐलान किया, जिस विच होरनां तो इलावा अमेरिका का नाम भी शामिल सी। पर कनेडा नूं उन्हां देशों की सूची विच शामिल नहीं किया गया अते ना ही कनेडा के नागरिक वास्ते ई वीजा की सहूलत शुरू की है। इस तो बाद कनेडा भर विच खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों के मनां च निराशा का आलम है, क्योंकि भारत जाण दे चाहवान लोकां नूं वीजा लैण लई वड्डियां दुश्वारियां दा खर्चियां दा सामना करना पैंदा है। टोरंटो स्थित भारत दे कौंसल खाने तो प्राप्त जानकारी अनुसार कनेडा के नागरिक आम सैलानी वीजा नवे सिरे तो अपलाई कर सकते हैं, पर उन्होंने 10 साल की म्याद वाला नवा सैलानी वीजा जारी नहीं किया जाएगा। मार्च 2020 तो पहला दे लगे हुए 10 साल की म्याद वाले वीजे कैनेडियन धारकों वास्ते मुअत्तल रखे जा रहे हैं। बहुत सारे होर देशों के नागरिकों की मार्च 2020 तो पहला जारी की गई इलैक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन मुड़ बहाल कर दी गई है। उत्थे कनेडा के नागरिकों को अजे इस तो वांझे रखा गया है अते कनेडा के लोगों को इस सहूलत तो बाहर रखने का हाल ही घड़ी कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया। पाबंदियां लगाईयां जा रही ने। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस से सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाईयां ने। नाल ही बाइडन प्रशासन ने भारत के नाल कई देशों को अमरीकी पाबंदियां का समर्थन करने की अपील की है। इस दौरान अजिहियां खबरां आईयां ने कि भारत रूस तो रियायती दरां ते कच्चा तेल खरीदण की योजना बना रहा। हुण भारत के विदेश मंत्रालय ने इन्हां रिपोर्टां ते
प्रतिक्रिया दे दी है। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागाची ने कहा कि भारत एक वड्डा तेल आयात होने के नाते हमेशा सारिया संभावनावां ते विचार करता है। यह पूछे जाण ते कि भारत रूस द्वारा सस्ते कच्चे तेल की पेशकश ते विचार कर रहा, बागाची ने कोई सीधा जवाब नहीं दिता। उन्होंने कहा भारत अपना ज्यादातर तेल आयात करता है, इस दियां लोड़ां आयात नाल पूरीआं हुंदियां ने, इसलिए असीं ग्लोबल मार्केट विच सारियां संभावनावां नूं टैप करदे रहिंदे हां। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 संसद मैंबरों ने भारत को यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने की अपील की है। संसद मैंबरों ने कहा कि 21वीं सदी में अजिहियां घटनावां लई कोई थां नहीं है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने 2 संसद मैंबरों टेडब्ल्यू ल्यू और टॉम मैलिनवोस्की ने एक पत्र लिखा, जिस विच उन्होंने कहा कि भावें असीं भारत के रूस नाल संबंधां तो जाणू हाँ, पर असीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 मार्च को हुई वोटिंग में हिस्सा ना लैण दे तुहाडे सरकार दे फैसले तो असंतुष्ट हाँ। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ते रूस का बिना भड़काहट तो हमला नियमित आधारित प्रणाली नूं कमजोर करता है अते यूक्रेन ते हमला करके रूस उन्हां नियमां दी भी उलंघना करने की कोशिश कर रहा जो भारत की सुरक्षा करते हैं। पत्र विच सांसदां ने कहा कि उम्मीद है कि भारत रूसी हमले के पिछोकड़ विच यूक्रेन की प्रभुसत्ता का समर्थन करने वाले होर लोकतंत्रां दे नाल मिल के काम करेगा। इस विच कहा गया है कि वो अमरीका ते भारत के संबंधां नूं डूंघाई नाल समझना चाहते हैं। इस दे नाल ही असीं इस गल तो नाराज हाँ कि भारत ने रूस की इस कार्रवाई खिलाफ ही स्टैंड लिया। पत्र विच कहा गया है कि असीं समझते हाँ कि भारत लई फैसला लेना मुश्किल हो रहा, पर रूस की कार्रवाई की 21वीं सदी विच कोई थां नहीं। रूस नाल संबंध रखने वाले बहुत सारे देशों ने सही काम किया ते रूसी सरकार की आलोचना की। उन्होंने इतिहास विच सही पक्ष चुनिया है अते भारत नूं भी अजिहा ही करना चाहिए है। उन्होंने कहा कि असीं आस करते हाँ कि भारत दोवें धिरां नूं दोषी ठहराउण दे अपने मौजूदा रुख तो हट जाएगा ते इस गल नूं स्वीकार करेगा कि रूस हमलावार है। दोहां सांसदां ने अमेरिका विच पाकिस्तान के राजदूत मजीद खान नूं भी पत्र लिखिआ ते रूस के हमले की निंदा करने की अपील की है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी नूं अंतरराष्ट्रीय मंजूरी मिलण दे राह विच आ गया है युद्ध यूक्रेन ते रूस दा। विश्व सेहत संगठन ने इस कोविड-19 वैक्सीन नूं फिलहाल एमरजेंसी वरतों मंजूरी देण विच हथ खड़े कर दिते ने। WHO का कहना है कि यूक्रेन ते हमले कारण रूस ते लगे बैन दे चलदियां उसकी टीम इस वैक्सीन की डिवेलपमेंट नाल जुड़े डाटा की जांच नहीं कर सकती। डाटा की जांच होने तक मंजूरी देना भी संभव नहीं है। WHO वालों एमरजेंसी वरतों मंजूरी ना मिलण ते लोकां नूं परेशानी झेलनी पै सकती है। जिन्हां ने इस कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाई है, असल विच वैक्सीन नूं दुनिया के 70 देशों के हैल्थ रैगूलेटर्स ने अपने पद्धर ते एमरजेंसी वरतों मंजूरी दी है। इन्हां विच भारत भी शामिल है। इन्हां देशों विच इस वैक्सीन की डोज लगवाई जा रही है, पर यूरोप यूनीयन के हैल्थ रैगूलेटर जां WHO ने हुण तक इसनूं मंजूरी नहीं दी है। इस कारण यूरोप ते अमेरिका च एंट्री दौरान स्पुतनिक वी की डोज लैण वालियां नूं पहलां ही परेशान होना पैंदा है। हुण WHO वालों फिलहाल मंजूरी रोकण ते संभव है कि इस वैक्सीन नूं लैण वालियां दी कुछ समय लई अपने इत्थे एंट्री यूरोप यूनीयन ते अमरीका बंद कर देवे। दवाई निर्माता मॉडर्ना ने वीरवार नूं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नूं अपनी एंटी कोविड-19 टीके की चौथी खुराक नूं सारे बालगां लई बूस्टर डोज वजों अधिकारित करने की अपील की। इस हफ्ते के शुरू में विरोधी दवाई निर्माता फाइजर ने रैगूलेटर नूं सारे सीनियर नागरिकों लई बूस्टर खुराक नूं मंजूरी देने की बेनती की। कंपनी ने एक प्रेस रिलीज विच कहा कि सारे बालगां लई प्रवानगी लई उस mRNA वैक्सीन की दूजी बूस्टर खुराक की उचित वरतों नूं निर्धारित करने के संबंध विच रोग नियंत्रण अते रोकथाम केंद्रां ते मैडिकल प्रदातावां नूं लचकीलापन प्रदान करना है। अमेरिकी अधिकारी कोविड-19 तो गंभीर बीमारियां ते मौतां दे विरुद्ध टीकिਆਂ ਦੀ सुरक्षा नूं ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ बूस्टर खुराकां प्रदान करने ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। टेक्सास विच गुआंढी राज न्यू मैक्सीको विच एक यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों को लैके जा रही एक वैन और पिकअप ट्रक दरमियान हुए हादसे विच 6 कॉलेज विद्यार्थियों ते एक फैकल्टी मैंबर समेत घट्टो घट्ट 9 व्यक्तियों की मौत हो गई। एक न्यूज़ एजेंसी ने यूनीवर्सिटी के अधिकारियों और NBC की रिपोर्ट के हवाले नाल दस्सिया कि इस हादसे विच यूनीवर्सिटी ऑफ द साउथ वेस्ट की पुरुष और महिला गोल्फ टीमां के मैंबर शामिल ने। बुधवार को टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी सार्जेंट स्टीवन पेलेंको ने दस्सिया कि हादसा मंगलवार रात 8:17 के करीब मिडलैंड उड़ीसा के उत्तर पश्चिम विच एड्रयू
ड्यूज शहर तो लगभग 14 किलोमीटर दूर 2 लेन वाली सड़क ते वापरिया सी। DPS ने एक बयान विच डोज 2500 पिकअप ट्रक FM 1788 ते दक्षिण वाल जा रहा सी अते हॉब्स विच यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ वेस्ट विच रजिस्टर्ड एक फोर्ड ट्रांजिट यात्री वैन FM 1788 ते उत्तर वाल जा रही सी। बलैंको ने कहा अनजान कारणा करके डोज पिकअप ट्रक उत्तरी लेन विच चला गया ते फोर्ड यात्री वैन नूं टक्कर मार दित्ती ते दोवां वाहनां नूं अग लग गई। यूनिवर्सिटी बस विच को समेत 9 यात्री सवार सी। न्यू मैक्सिको दे हॉब्स स्थित यूनिवर्सिटी दे एक बयान विच कहा गया है कि बस विच सवार 7 यात्री हादसे विच मारे गए ते 2 दी हालात गंभीर है जो हस्पताल विच जेरे इलाज ने। उत्थे पिकअप ट्रक विच सवार ड्राइवर अते एक यात्री दी भी मौत हो गई। यूनिवर्सिटी ने कहा कि पुरुष अते महिला गोल्फ टीमां दे मैंबर एक मुकाबले तो अपने न्यू मैक्सिको कैंपस विच वापस जा रहे सन जदों उन्हां दी बस हादसे दा शिकार हुई। पुलिस वालों हादसे दे कारणा दी जांच की जा रही है। अमेरिका के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो आईयां 6 तो वध उगियां भारतीय अमरीकी औरतां नूं उन्हां दी शानदार उपलब्धि लई US कैपिटल विखे सन्मानित किया गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन के मैंबर डैनी डे केविस ने बुधवार नूं इत्थे US कैपिटल विखे अमेरिकी बहु स्थानक गठजोड़ ते मल्टी एथनिक एडवाइजरी टास्क फोर्स द्वारा सांझे तौर पर आयोजित कांग्रेस के 10वें सालाना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मौके इन्हां उगियां औरतां नूं पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके जिहड़ियां भारतीय अमरीकी औरतां नूं सन्मानित किया गया उन्हां विच निर्माता कलाकार राशना शाह, इंडिका न्यूज़ के संस्थापक अते पत्रकार रितु झा, फिजिशियन डॉक्टर क्लाइसी पार्थिबीन, समाजिक कारकुन मधु रोहतगी, कलाकार इंदर राणी दाबलूरी, पेशकश नीलिमा माहिरा ते समाज सेवी सुहाग मेहता शामिल ने। इस मौके रितु झा ने कहा कि यह बहुत मायने रखता है जदों किसी औरत दी उसते काम लई शलाघा की जाती है। अजिही प्रशंसा उन्हां नूं आत्म विश्वास दिंदी है जो उसनूं बेहतर करन लई प्रेरित करती है अते उसनूं होर चुनौतियां दा सामना करन दी हिम्मत दिंदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मैरीन कॉर्प्स के सिख सिपाही सुखबीर सिंह तूर जो कि फौज विच पहले सिख सिपाही ने उन्होंने लेफ्टिनेंट तो कैप्टन के अहुदे ते तरक्की दी गई है। अमेरिका की मरीन कौर के 240 साल इतिहास विच अजिहा पहली बार होया जदों किसी नूं पग बन्नण दी आग्या दी गई। 2017 विच कैप्टन तूर USMC विच लेफ्टिनेंट के अहुदे ते भर्ती हुए सन। फौज विच शामिल होने समय उन्होंने अपनी सिख पछाण की कुर्बानी देनी पई सी। US मरीन कौर के लेफ्टिनेंट सुखबीर सिंह तूर जिहड़े पिछले 5 साल तो अपने अधिकार लई संघर्ष कर रहे सी उन्होंने रोजाना ड्यूटी दौरान पग बन्नण की आग्या दे दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स मुताबिक मरीन कौर विच अजिहा पहली बार होया है जदों किसी नूं अपणियां धार्मिक भावनावां दे सम्मान नूं देखते हुए अजिही छूट दी गई है। लेफ्टिनेंट तूर का कहना है कि उन्होंने पहला की तरह अपने देश अते अपणियां धार्मिक भावनावां विचों किसी एक नूं चुनना नहीं पेगा। उन्हां दोहां नूं इकट्ठे लैके अगे वध सकते हैं। अमेरिकी सेना विच लंबे समय तो इदां दा विवाद चल रहा जिथे किसी सैनिक नूं इस तरह की छूट देने के चर्चे जारी ने। अमेरिका तो इलावा ब्रिटेन, कैनेडा, आस्ट्रेलिया विच भी सिख सैनिकां नूं इस तरह की छूट मिल गई है पर लेफ्टिनेंट तूर नूं अपनी रोजाना ड्यूटी मौके पग बन्नण की आग्या होएगी पर जे उन्हां दी ड्यूटी किसी हिंसाग्रस्त जगह उत्ते लगदी है तो अजिहा नहीं कर सकणगे। नाल ही जे किसी यूनिट का समारोह हुंदा है तो उत्थे पूरी वर्दी पाउण लई पग बन्नण की आग्या नहीं होएगी। इस उत्ते लेफ्टिनेंट तूर का कहना है कि हाले उन्होंने इस मामले में कुछ जित मिली है पर अगे की लड़ाई हले जारी है। लेफ्टिनेंट तूर ने साल 2017 विच मरीन ज्वाइन की सी अते उदों तो ही उन्होंने पग बन्नण नूं लैके कई तरह दी मुश्किलों का सामना करना पै रहा। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खारकीव के नेड़े मरेफा विच एक कम्यूनिटी सेंटर अते एक स्कूल विच होए बंब धमाके विच घट्टो घट्ट 21 लोग मारे गए। इस बारे जानकारी देंदे हुए मरेफा के मेयर बेन्यामिन सितोव ने दस्सिया कि हमला वीरवार तड़के होया। खारकीव खेतर विच भारी बमबारी हो रही है क्योंकि रूसी फौजां इस खेतर विच अगे बढ़ण की कोशिश कर रही ने। यूक्रेन की एमरजेंसी सेवा ने कहा कि कीव के उत्तर पूर्व विच चेरनीहीव शहर विच गोलाबारी विच एक औरत ते उसका पति ते 3 बच्चे मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने अपनी रूसी हमरुतबा व्लादिमीर पुतिन नूं नागरिकां ते यूक्रेन ते रूस ते हमले के विनाशकारी प्रभाव के विचकार एक युद्ध अपराधी भी दस्सिया। उन्हां दे बयान ते तिखी प्रतिक्रिया करते हुए रूस ने इसनूं राज दे मुखी द्वारा अफसरयोग
ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਫੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। रूस यूक्रेन युद्ध ਨੂੰ यूक्रेन ਤੇ रूस ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ रूस ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। रूस ਨੇ ਜਿਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਮਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ रूस ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ रूस ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। रूस ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੇ रूस ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। यूक्रेन ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ रूस ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ रूसी ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬੈਲਾਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਬਾਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ रूस ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਲਾਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 55ਵੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ 47 ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਲਈ 11 ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਗੇ। ਲੇਬਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਸਏ ਬੈਸਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਝਾਅ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੈਫ ਚਾਈਂਟਸ ਅਤੇ ਉਪ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਤਾਲੀ ਕੇਵੇਲੀਅਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਝਾਅ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। रूस ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਵ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। युद्ध कारण पैदा हुए मानवी संकट के विचकार पोलैंड के हिस्से नवा ताज आ गया। पोलैंड की कैरोलिना
ਵਿਲਾਵਾਸਕਾ ਮਿਸ ਵਰਲਡ 2021 ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਲਾਵਾਸਕਾ ਨੂੰ ਪੋਰਟੋਰੀਕੋ ਦੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਸੰਗੀਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਵਰਲਡ 2021 ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਮਾਇਕਾ ਦੇ ਟੋਨੀ ਐਨ ਸਿੰਘ ਨੇ कैरोलिना ਨੂੰ मिस वर्ल्ड ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਣੀ ਪਹਿਲੇ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਡੀਆ ਆਈਵਰ ਦੀ ओलिविया ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਣੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ। पंजाब विच आम आदमी पार्टी की नवी सरकार के निशाने ते सरकारी हस्पताल आ गए ने। भगवंत मान ने मुख मंत्री बनदियां ही सेहत विभाग नूं तुरंत कारगुजारी सुधारन लई कहा। राज्य के सारे जिलों के सिविल सर्जनां ते मैडिकल सुपरडेंटां नूं आदेश जारी किए गए ने। इस विच मुफ्त टेस्ट ते दवाइयां देण दे नाल-नाल डॉक्टरां ते कर्मचारियों नूं समय सिर सफर करन लई कहा गया। यह हुक्म हस्पतालों के नाल-नाल सेहत अधिकारियों के दफ्तरां लई भी जारी किए गए। मुख मंत्री भगवंत मान की सरकार ने हुक्म दिता है कि हस्पतालों विच मुलाजमां तो लैके डॉक्टरां तक सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਵਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਪਰਨ ਜਾਂ ਲੈਬ ਕੋਟ ਸਮੇਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਪਹਿਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।